वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को देखनी थी, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे कि हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई कर पाए एंड सम्स हम लोगों को उससे सीख सकेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑपरेशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोगों के क्या है वो हम लोग जानेंगे अभी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अलग अलग टाइप के हम लोगों के ऑपरेशंस है ना। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन, उसमें हम लोग देखेंगे कि यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो नंबर 1 हम लोगों की प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा से हम लोग ने बचपन में ही पढ़ा था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या करते थे, दैट 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1। दोनों एक ही होना है कि 1 + 2 करो या तो 2 + 1 करो, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है, ए यूनियन बी करो या तो आप बी यूनियन ए करो, आपका दोनों चीज़ सेम ही आएगा। क्योंकि हम लोगों का क्या होगा यहाँ पे, देखिए अगर हम लोगों का ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 1 और 2, तो इसका अगर ए यूनियन बी हम लोग करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा आंसर तो वही आना है ना, 1 2 और 3, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स। तो आप ए यूनियन बी करो या तो आप बी यूनियन ए करो, आंसर आपका क्या आएगा 1 2 और 3, अल्टीमेटली यही आना है आंसर। तो इसीलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही कहा गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों ही करो, बात एक ही है। देन नंबर 2 हम लोगों का प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या होगा कि अभी यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी, मैं इसी एग्जांपल से सारा प्रॉपर्टी सारे लॉज समझाऊंगे। तो ए यूनियन बी, अभी हम लोग ए यूनियन बी में करेंगे और एक सेट में और ले लेती हूँ सी, सपोज सी इसमें और एक सेट है जिसमें हम लोगों का एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं 2 और 4, ठीक है। तो ए यूनियन बी हो गया हम लोगों का। ए यूनियन बी में क्या आना है 1 2 और 3, एंड उसमें अगर आप यूनियन कर रहे हैं सी का, तो हम लोगों का ए यूनियन बी था 1 2 और 3, उसमें हम लोग यूनियन क्या कर रहे हैं सी का, तो इसमें क्या आ जाएगा और एक 4 ऐड हो जाएगा क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है। ये हम लोगों का ए यूनियन बी था ही, उसको हम लोगों ने जब यूनियन किया सी के साथ, हम लोगों का क्या आ गया 1 2 3 और 4 आ गया। इसको यूनियन किया आपने सी के साथ, तो हम लोगों का 1 2 3 4 ये चारों आ गया। अभी इस वाले को देखते हैं, ये जैसे हम लोग करते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस वही है कि हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड और ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, मैच हो गई, बस प्रॉपर्टी मैच हो गई। जैसा करते आए हैं वैसी चीज़ है और कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो इसको करके देखेंगे। ए पहले आप इसमें क्या करना है, हम लोगों को बी और सी का यूनियन पहले बना लीजिए। बी और सी का यूनियन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको ए से यूनियन करेंगे। अभी बी यूनियन सी क्या होना है हमारा, यहाँ पे देखिए बी यूनियन सी मतलब इन दोनों के सारे एलिमेंट्स, तो 1 आएगा 2 आएगा, 2 एक ही बार आएगा, रिपीटेशन है, एंड 4 आएगा। तो बी यूनियन सी हम लोगों का क्या आना है 1 2 और 4, 1 2 और 4 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें और यूनियन कर रहे हैं इसको ए के साथ। तो इसको जब हम लोग यूनियन करेंगे ए के साथ, तो 1 2 4 यहाँ पे है, ए के साथ यूनियन करेंगे, एक और एलिमेंट अलग है यहाँ पे, 1 2 तो सेम ही है 1 और 2, तो इसलिए रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन 3 अलग है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो अल्टीमेटली देखिए हम लोगों का ये और ये आंसर सी में आया। तो वही बोला है कि ए यूनियन बी फिर यूनियन सी करो या तो ए यूनियन बी यूनियन सी करो, आपका आंसर सी में आना है। नंबर 3 हम लोगों का प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अभी ये कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों का लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, लाइक ये
ए का, ये जो इस एलिमेंट का आइडेंटिटी डिफाइन कर रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं, तो ये जो हम लोगों का एलिमेंट है, ये जो हम लोगों की प्रॉपर्टी है, ये आपका ए की आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा। यहाँ पे देखिए, अभी समझते हैं। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। हम लोगों की ये जो फाई है, ये आइडेंटिटी है यूनियन की। क्यों? क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करे। अभी देखिए, ए के साथ अगर हम लोग फाई को यूनियन करते हैं, फाई क्या होता है? फाई मतलब कुछ भी नहीं, उसमें फाई ही है अकेला। और ए में सपोज हमारा 1 2 3 था यहाँ पे, तो ए में हमारा 1 2 3 था, और फाई तो फाई होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो अगर 1 2 3 के साथ आप यूनियन करते हैं फाई का, तो अल्टीमेटली वापस क्या आ रहा है? आपका 1 2 3 ही आएगा। तो हम लोगों का इसलिए लिखा है ए यूनियन फाई को अगर हम लोग करते हैं तो अल्टीमेटली आपका वापस ए ही आ रहा है। इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो ए की है, ये जो लॉ है, ये हम लोगों के ए की आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है। लाइक ए को अगर आप फाई के साथ करो या किसी के भी साथ करो, वापस जो आपका आंसर आना है वो तो ए ही आएगा। तो ये ए की आइडेंटिटी को बता रहा है कि ए की आइडेंटिटी क्या है। इसीलिए हम लोग ने इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहा है, जहाँ पे फाई इसकी एक आइडेंटिटी है यूनियन के साथ, जब इसको यूनियन करते हैं तब। फिर नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, दैट इज ए यूनियन ए। कुछ बताने जैसा है ही नहीं इसमें, तो ए यूनियन ए करेंगे तो ऑब्वियसली ए ही आएगा। अब 1 2 3 है ए, फिर इसको वापस ए के साथ ही करो, कॉमन एलिमेंट से रिपीट तो होगा नहीं, 1 2 3 एक ही बार आना है वापस, तो ए भी 1 2 3 है, और इसका जो दूसरा ए होगा उसको चाहे लिखो ना लिखो, वो 1 2 3 होगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं। इसको हम लोग कहते हैं आइडेम्पटेंट लॉ। ये एकदम इजी था, इसमें कुछ था नहीं। लास्ट है हम लोगों का यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। हम लोगों का क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करने से ऑब्वियसली हम लोगों का यूनिवर्सल सेट ही आएगा। देखिए एक मिनट, यहाँ पर ये है लॉ ऑफ हम लोगों का यूनिवर्सल सेट। ये यूनियन नहीं है, हाँ, ये यू है यूनिवर्सल। तो हम लोग अगर यूनिवर्सल सेट, मैंने सपोज एक लिया कि ये यू है मेरा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें मैं ले लेती हूँ ए बी सी डी ई। ठीक है, मैंने ये ले लिया ए बी सी डी ई, ये हम लोगों का यूनिवर्सल सेट हो गया। और ए मेरा और एक सेट है जिसमें मेरे एलिमेंट्स हैं ए और बी। तो अगर इसको मैं यूनियन करके दिखाती हूँ, ये हम लोगों का यू हो गया और ये यूनियन ए हो गया। ठीक है, तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, इसको यूनियन करते हैं तो मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़े थे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड बी की जगह हम लोगों का यू एंड ए है, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स आने हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स आने हैं। ए एंड बी का रिपीटेशन है, उसको एक ही बार लिखा जाएगा। बस लिख दीजिए ए बी सी डी ई। तो अल्टीमेटली हम लोगों का वापस क्या आया? यू ही आया ना, इसलिए यहाँ पे ये दिया कि यू के साथ आप चाहे यहाँ पे ए लिखा है, आप चाहे यू के साथ कोई भी सेट को यूनियन कीजिए, वापस जो एलिमेंट आना है, वापस जो एलिमेंट बोल रही हूँ सॉरी, जो वापस आपका सेट आना है वो आपका यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं ना। हमारा यूनियन में ऐसा बोला ही गया है कि सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के आने चाहिए, तो इसीलिए सब कुछ आ जाता है। तो वो सब कुछ आने के बाद वो यूनिवर्सल सेट ही बन जाता है। इसलिए यूनिवर्सल सेट के साथ आप कोई भी सबसेट नहीं, आप कोई भी सेट का यूनियन कीजिए, आपका अल्टीमेटली वापस यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो भी हम लोगों का आपका इसी की जैसे यूनियन सीखा, ये एक ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी एक ऑपरेशन है। वो सब हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।